नमस्ते, मेरा नाम है रचना बंसल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत पाकिस्तान की टेंशन के बीच पाकिस्तान से अलग अलग तस्वीरें आपने देखी जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में बड़ी तबाही की थी। और जब पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान की खबरें भी इन दिनों सबसे ज्यादा देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ हिंदुस्तान में बैठे हुए वॉर एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि ये एक ऐसा टाइम है जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान जो कि दशकों से अपनी आजादी की जंग लड़ रहा है और बलूच संगठन जो अलग अलग तरीके से पाकिस्तानी फौज से टकरा रहे हैं, लेकिन अगर बलूच संगठन और बलूच नेता पिछले दिनों ये आजादी की घोषणा कर चुके हैं कि बलूचिस्तान अलग देश है, तो क्या वाकई ऐसा हो जाएगा? क्या किसी भी देश के अलग होकर आजाद होने की प्रक्रिया इतनी आसान है? और क्यों बलूच संगठन बार बार ये कह रहे हैं कि ये सही टाइम है, भारत को आगे आना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आगे आकर हमारा साथ देना चाहिए, क्योंकि हम आजादी चाहते हैं। बलूचिस्तान का अलग देश बनना ये कैसी प्रक्रिया है और ये कितनी मुश्किल है या फिर कितनी आसान है आज के इस सिचुएशन के हिसाब से, ये मैं आपको बताऊंगी। और अकेले बलूचिस्तान नहीं, दुनिया की दो जगह सोमालीलैंड और कोसोवो का एग्जाम्पल देते हुए आपको बताऊंगी कि कैसे अलग देश बनाया जाता है और इसके लिए क्यों अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एक निश्चित नंबर्स यानी कि बहुमत का आंकड़ा जरूरी होता है। ये पूरा एक प्रोसेस है। तो पहले समझ लीजिए, पाकिस्तान सरकार और पाकिस्तानी फौज के लिए बलूचिस्तान इस वक्त सबसे ज्यादा बड़ा सरदर्द है। एक तरफ तो भारत से चोट खाई है पाकिस्तान ने, दूसरी तरफ बलूच संगठन पिछले कुछ दिन से पाकिस्तानी फौज पर एक के बाद एक हमले कर रहे हैं और कुछ दिन के अटैक में ही 400 सैनिक पाकिस्तानी फौज के मारे गए और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, क्योंकि बलूच कह रहे हैं अब चाहे जान भी चली जाए लेकिन आजादी तो हम पाकर रहेंगे। उन्होंने लिखा युद्ध शुरू, और अब ये युद्ध किसी भी कीमत पर रुक नहीं सकता। इन सब के बीच ही पाकिस्तानी फौज आर्मी चीफ आसिम मुनीर का प्रमोशन कर दिया गया, उन्हें फील्ड मार्शल घोषित कर दिया गया, जिससे बलूच लोग तो और बौखला गए हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा नफरत बलूचों को पाकिस्तानी फौज से ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि बलूचिस्तान ने अगर पाकिस्तान से खुद को आजाद होने की घोषणा कर दी है, तो इस आजादी का मतलब है क्या और कितना आसान है अलग देश बनना, या फिर क्या क्या मुश्किलें इसमें हैं। किसी भी क्षेत्र के अलग देश बनने की जो प्रक्रिया है वो बड़ी ही मुश्किल होती है। पहले तो पाकिस्तान वैसे ही बलूचिस्तान को नहीं छोड़ेगा। इसकी अलग वजह यह भी है कि खनिज संपदा है पूरी तरह से बलूचिस्तान में, और पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा प्रांत कहा जाता है, 44% के करीब अकेला बलूचिस्तान है। पाकिस्तान छोड़ने के लिए राजी नहीं होगा। उससे भी बड़ा रीजन ये कि चीन की सीपेक परियोजना भी बलूचिस्तान में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर चुकी है, यानी कि चीन के इशारों पर नाचने वाला पाकिस्तान ऑलरेडी चीन के कहने पर चल रहा है, और इसलिए भी यहाँ पाकिस्तानी फौज का दखल कम नहीं होगा। यानी पाकिस्तान इतनी आसानी से नहीं मानेगा कि बलूचिस्तान आज़ाद हो जाए। लेकिन यहाँ अगर हम बलूचिस्तान की आज़ादी की बात कर रहे हैं तो 1971 की उस घटना को याद करना होगा जब पाकिस्तान के टुकड़े करके ही बांग्लादेश अलग बना था। लेकिन उस वक्त भारत की बहुत भूमिका थी, यानी कि भारत के सहयोग से ऐसा हो पाया। लेकिन क्या आज हो पाएगा? बलूच लोग तो बार बार यही सवाल कर रहे हैं। अब प्रक्रिया पर आ जाते हैं। किसी भी देश के अलग मान्यता प्राप्त करने के लिए महाशक्तियों का और यूएन का साथ होना जरूरी है, और यही मांग इस वक्त बलूचिस्तान में लोग कर रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए मुश्किलें भरे हालात हैं, क्योंकि बलूचिस्तान में विद्रोह है, सिंध में विद्रोह है, खैबर पख्तूनख्वा में लोग सड़कों पर हैं और पीओके में भी अलग विद्रोह है। ऐसे में पाकिस्तान सरकार और फौज की समझ नहीं आ रहा कि सिचुएशन से निपटे कैसे। ऊपर से ऑपरेशन सिंदूर जो अभी ऑन गोइंग है, यानी कि अभी जारी है, और आगे ऑपरेशन सिंदूर की चोट पाकिस्तान में बसे हुए आतंकियों पर हो सकती है, पाकिस्तान जानता है। इन सब के बीच ही बलूच नेता मीर यार बलूच ने अपने लोगों पर पाकिस्तान सरकार की तरफ से हो रहे जुल्म ज्यादती का जिक्र करते हुए उसे अब विश्व स्तर पर रखने की कोशिश की है और बलूचिस्तान की आज़ादी का ऐलान कर दिया है। वो कह रहे हैं अब हम पीछे हटेंगे नहीं। उन्होंने भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग देशों को ये कहा है कि आप साथ में आइए, हमारा समर्थन कीजिए। ऐसे में मीर यार बलोच ने भारत से ये तक कह दिया कि नई दिल्ली में बलोच दूतावास खोला जाए, इसकी परमिशन हमें दीजिए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र से बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश के रूप में अलग मान्यता देने और उसके लिए करेंसी और पासपोर्ट के लिए अरबों रुपए का फंड मांगा है। लेकिन सवाल ये कि किसी भी देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता देने की ये पूरी प्रक्रिया है क्या, जिसका जिक्र मैंने किया पहले। सोमालीलैंड और कोसोवा, ये दो जगह ऐसी जो कि अलग देश बनना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या आगे आप जानेंगे। पूर्वी अफ्रीका में सोमालीलैंड इलाका खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे अलग देश माना नहीं जाता। सोमालीलैंड सोमालिया का एक हिस्सा है, जिसने कि 1991 में खुद को सोमालिया से अलग घोषित कर दिया था और कहा था हम अलग देश हैं। सोमालीलैंड में लोकतंत्र का शासन है,
चुनाव भी होते हैं जैसे देशों में होते हैं। यहाँ के लोग सोमालिया के मुकाबले तेजी से समृद्ध भी हो रहे हैं, यानी कि वेल ऑफ हो रहे हैं, लेकिन किसी भी देश ने अब तक सोमालीलैंड को मान्यता नहीं दी है, यानी कि अलग देश का जो रुतबा होता है वो इसके पास नहीं है। सोमालीलैंड को संयुक्त राष्ट्र ने भी अलग देश होने की मान्यता नहीं दी, इसलिए घोषणा के बावजूद भी सोमालीलैंड एक अलग देश के रूप में आज भी गिना नहीं जाता। ऐसे में बलूच नेता भी अपनी आजादी का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन यहाँ अलग अलग वजहों से पाकिस्तान इसके लिए राजी नहीं होने वाला है। इन सब के पीछे बड़ी वजह यह भी है कि संघर्ष तो दशकों से चल रहा है, लेकिन पिछले कुछ टाइम में ये एग्रेशन ज्यादा बढ़ा है। उसकी भी अलग अलग वजह है, और एक्सपर्ट बताते हैं। वो ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में ये मांग तेज हो रही थी, पाकिस्तानी फौज का जुल्म और ज्यादा बढ़ गया। आप ये समझिए कि वहां आम लोग जब सड़कों पर आते हैं, विद्रोह की आवाज उठाते हैं, तो उन्हें कभी भी कहीं से उठा लिया जाता है, कहीं भी किसी की हत्या कर दी जाती है, महिलाओं बहन बेटियों की आबरू लूट ली जाती है, उनके दुपट्टे उनके कपड़े छीन लिए जाते हैं। ऐसे में अलग अलग नेता अलग अलग वक्त पर गायब हुए भी हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नाम तो महरंग बलोच का सामने आया, जो कि खुलकर सीधे तौर पर टक्कर लेती थी पाकिस्तानी फौज से और मंच से लोगों को संबोधित करती थी और बताती थी कि आज़ादी के मायने क्या हैं और आज़ादी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे में महरंग बलोच भले ही गिरफ्तार हो गई, या फिर ये कह दीजिए कि गायब कर दिया पाकिस्तानी फौज ने, नहीं जानते कि कहां रखा गया है, और अलग अलग लोगों को गायब करने का सिलसिला जारी है। अब इन सब के बीच ही जब बलूच नेता ने आजादी की घोषणा कर दी, तो इसके लिए जानिए कि आजादी के लिए संयुक्त राष्ट्र की मदद बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ दुनिया की जो प्रमुख शक्तियां हैं, जो बड़ी शक्तियां हैं, उनका भी साथ चाहिए होगा। अब आ जाइए सोमालीलैंड के बाद कोसोवो के मामले में क्या हुआ था, यानी जो दो जगहों का मैंने जिक्र किया था उसमें दूसरी जगह के बारे में जानिए। कोसोवो के मामले में क्या हुआ था। कोसोवो जो कि सर्बिया का स्वायत्त क्षेत्र है, सर्बिया यूगोस्लाविया के टूटने के बाद नए देश के रूप में सामने आया। आजादी के बाद में सर्बिया के अंदर कोसोवो क्षेत्र ने आजादी की मांग की, जिसे सर्बिया ने पूरी सख्ती से दबाने की कोशिश की, लेकिन दुनिया के ताकतवर देश उस वक्त अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय देश कोसोवो के साथ में खड़े हुए थे। सर्बिया से कोसोवो को आजाद कराने संयुक्त राष्ट्र और नेटो की अगुवाई में सेना तक पहुंच गई, लेकिन फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद में संयुक्त राष्ट्र में देशों के बीच में इस बात पर भी राय बनी, सहमति बनी कि किसी भी देश की सीमा में जबरदस्ती कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होना चाहिए। इधर संयुक्त राष्ट्र ने ही किसी क्षेत्र के लोगों को खुद से फैसले लेने का अधिकार भी दे रखा है, और कोसोवा के लोग इस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सर्बिया से अलग होना चाहते थे। इसे देखते हुए अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने बीच का रास्ता निकाला और कोसोवो को आजाद देश घोषित करने के बजाय उसे स्वायत्त क्षेत्र घोषित कर वहां के लोगों को ज्यादा अधिकार दिए। लेकिन फिर भी कोसोवो ने खुद को आज आजाद देश घोषित कर रखा है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के देशों ने कोसोवा को मान्यता दे रखी है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र उसे अलग देश नहीं मानता। यहाँ आप ये समझ लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र की मान्यता के बिना कोई क्षेत्र अलग देश नहीं बन सकता। किसी देश ने अगर खुद को अलग देश घोषित कर दिया है और अगर संयुक्त राष्ट्र ने उसे मान्यता नहीं दी है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उस क्षेत्र को देश नहीं माना जाएगा।